नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर टेट की तैयारी प्रारंभ कर दी है। सुपर टेट में दोस्तों हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से अपना ये टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, जिसका नाम था आर्टिकल्स। दोस्तों, आर्टिकल्स के पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रीड कर लिया, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि आर्टिकल के दो रूप हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में दोस्तों आपका द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये मैंने आपको बताया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पे करना है। दोस्तों, इंग्लिश से आप लोगों के पेपर में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 2 बार 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया दोस्तों। इस बार इसकी संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि 40 नंबर का आएगा। तो अगर ये 40 नंबर का दोस्तों पूछ रहा है तो कभी हो सकता है 15 प्रश्न इससे आ जाए, 15 प्रश्न संस्कृत से आ जाए, 10 प्रश्न हिंदी का आ जाए। तो इस तरीके से कुछ रेशियो बनाया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो आइए बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल द। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर किसी भी सेंटेंस में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो आता है पहली बार, तब उसके साथ आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए और एन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर दूसरी या तीसरी बार प्रयोग में आए तो डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही हैज़ अ पेन। ही हैज़ अ पेन। पेन क्या है दोस्तों? ये काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे ये वाली शर्त कंप्लीट हो रही है। और कैसा काउंटेबल नाउन? सिंगुलर, अकेला है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आ गया। तो ही हैज़ अ पेन, उसके पास क्या है? एक पेन है। द पेन, और यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखिए दूसरे सेंटेंस में फिर आ रहा है, तो द पेन, तो पेन के साथ क्या लग गया? द पेन इज न्यू। यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे द क्यों लगता है। आगे दोस्तों देखिए, इस द को कब दा पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, आपके सामने ऐसे केसेस बहुत आए होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, जब क्या होता है कि कॉन्सोनेंट के पहले टी एच ई आता है। कॉन्सोनेंट यानी जैसे यहाँ पे पी ई एन, पेन है। पी क्या है? वाउल या कॉन्सोनेंट? तो दोस्तों पी क्या है? वाउल, सॉरी कॉन्सोनेंट है हमारा। तो कॉन्सोनेंट के पहले जब टी एच ई आता है तो उसको हम लोग दा पढ़ते हैं। अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्स, ऑक्स के पहले अगर टी एच ई आ रहा है दोस्तों, वो क्या है? वाउल है। तो वाउल के पहले अगर दा आ रहा है तो उसको दी पढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, अगर किसी भी वर्ड पे हम जोड़ दें, जैसे ये वही लड़का है जिसने मेरा फ़ोन तोड़ा है, तो दिस इज़ द बॉय ना बोल करके हम बोलते हैं दिस इज़ दी बॉय। दी क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि क्या होता है, उस पर जोड़ देते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो, सबके साथ हमको दी ही लगाना है। आइए देखते हैं दोस्तों, यूज़ ऑफ द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। जैसे आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं या एक प्रश्न मैं बोलूं, या अगर आपने ऐसा सेंटेंस कहीं पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि राम इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, या ही इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। तो दोस्तों जो टालेस्ट है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव में इसको। आगे देखिए, इन्वेंशन, किसी भी इन्वेंशन के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो की खोज कौन किया। आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के पहले, जैसे ही वॉज wounded इन द आर्म, आर्म में उसको क्या हो गया? वह घाव हो गया या घायल हो गया। आगे देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, कैन यू प्ले द तबला, क्या तुम तबला बजा सकते हो? कैन यू प्ले द फ्लूट, तो द फ्लूट, तबला क्या है ये दोस्तों? ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, धार्मिक समुदाय, जैसे द हिंदुज्म, द मुस्लिम्स, द सिख्स, या जो बस दुनिया में केवल एक हो। जैसे सन हो गया, सन दुनिया में एक है, मून दुनिया में एक है, अर्थ दुनिया में एक है। तो ऐसी चीज़ जो दुनिया में एक हो उसके भी नाम के पहले आर्टिकल द लगाएंगे। आगे देखिए, धार्मिक ग्रंथ, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गीता, इन सब के भी नाम के पहले आर्टिकल द लगता है जब किसी व्यक्ति को टाइटल द्वारा संबोधित किया जाए। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे देखिए,
नदी, नहर, समुद्र तथा महासागर के नाम के पहले। जैसे आपको द गंगा, गंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द गैंजीज हो गया दोस्तों, या द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। तो इन सब में क्या होगा दोस्तों? इन सब के नाम के पहले द आर्टिकल लगाएंगे। आगे देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे द बीजेपी हो गया, द जनता पार्टी हो गया, द कांग्रेस हो गया, या किसी भी फिजिकल पोजीशन यानी टॉप के पहले भी द, बॉटम के पहले द, ठीक। तो इन सब फिजिकल पोजीशन के पहले भी द लगाते हैं। किसी भी कमेटी, क्लब या फाउंडेशन के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द यूएनओ, द यूएनईपी। आगे देखिए, नेशनल वर्ड्स यानी जो राष्ट्रीयता को संबोधित करते हैं, सूचित करते हैं, जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, एट्सेट्रा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण द के यूज। तो ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सभी को दोस्तों मैंने इसलिए चुना, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, लेकिन ये सब मैंने क्या किया, एक एनालिसिस किया दोस्तों। मैक्सिमम पेपर्स में जिसमें पूछा गया था ऐसी चीज़ें, उन सबको मैंने यहाँ पे एक कलेक्ट किया और कलेक्ट करके आपके समक्ष उपस्थित किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बखूबी से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अब कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। दोस्तों ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे, जो मैंने अभी आपको बताया। अब उस बेस पे आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए, मोस्ट ऑफ ... स्टूडेंट्स आर गुड। अब दोस्तों यहाँ पे बताइए, आर्टिकल ए होगा, एन होगा, द होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। आगे देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपको पता ही होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे भी द हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे एस्टरडे आइसा, यूरोपियन। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? प्रोनाउंसिएट करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है? यूरोपियन, या आ रहा है, यानी एस्टरडे आइसा आ यूरोपियन। राइडिंग ऑन एलिफेंट को क्या बोलते हैं? एलिफेंट बोलते हैं। तो एलिफेंट में जो ए है दोस्तों, वो क्या है? वाउल है, कॉन्सोनेंट वाउल है। तो वाउल के पहले क्या लगाते हैं? एन। तो एस्टरडे आइसा आ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। आगे देखिए, व्हाट इज ऑन रेडियो टुनाइट। दोस्तों हमने क्या पढ़ा अभी कि किसी भी इन्वेंशन के पहले, इन्वेंशन के नाम के पहले या इन्वेंशन के पहले क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि व्हाट इज ऑन द रेडियो, राइट। राम हैज हेडेक। देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हेडेक, हे आ रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे आर्टिकल क्या लग जाएगा? राम हैज द हेडेक तो होगा नहीं, राम हैज एन हेडेक तो होगा नहीं, तो राम हैज ए हेडेक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला ही। द ब्रिक हिट हिम फेस। दोस्तों मैंने अभी क्या बताया, किसी भी बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, द फेस। यहाँ पे THE हो जाएगा। आगे देखिए, हैव यू रेड। देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू रेड रामायणा क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है। तो हैव यू रेड द रामायणा। मैंने भी आपको बताया कि धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक समुदाय के नाम के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। ही वॉज स्ट्रक बाय एरो। देखो एरो, ARROW, एरो मतलब तीर। अब तीर से दोस्तों क्या होगा? ए शुरू है, यानी ए एन में से क्या होगा? एन होगा, क्योंकि ए क्या है? वाउल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज वेरी लार्ज कंट्री। इंडिया इज द वेरी नहीं होता है दोस्तों, इंडिया इज एन हो नहीं सकता है, तो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। आगे देखिए, सन राइजेज इन ... ईस्ट। आगे भी है, देखो सन क्या है दोस्तों? दुनिया में एक है, तो इसलिए यूनिवर्स में अकेला है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट भी क्या है दोस्तों? एक ही है, तो ईस्ट के पहले क्या लगा दिया हमने? द लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, आपको बताना ए होगा कि एन होगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HEIR। दोस्तों इसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, आपको बताना है। इसका मतलब होता है क्या? उत्तराधिकार, राइट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
बहुत सी प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ इतनी सारी आवाज़, इसलिए आपको मैं वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा सका, जिसके थ्रू मुझे ये पीडीएफ बना के पढ़ाना पड़ा है दोस्तों। बहुत मेहनत लगा इसमें, शायद आप समझ सकते हैं। अभी भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों अभी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे कल पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।